हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू डीएम स्टडी जोन। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। यदि आपको पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाएगी। तो आज डेट है 19 जून। आज के हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी श्रीलंका। ये रहा मैप में श्रीलंका। अब इस लोन के तहत मुख्य रूप से सस्ती ब्याज दरों में लोन उपलब्ध कराना है। अब सस्ता लोन क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इस लोन से जो भी प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा इसका सारा सामान जो है श्रीलंका भारत से ही खरीदेगा। अब ये लोन मुख्य रूप से सोलर ऊर्जा के लिए श्रीलंका भारत से समझौता किया है। ये लोन 1.75% ब्याज दर के साथ 20 वर्षों की अवधि के लिए दिया जा रहा है। अब इस समझौते के तहत मुख्य रूप से निर्यात आयात बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। अब इसे शॉर्ट में एक्जिम बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अब एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसके करेंट टाइम पे सीईओ डेविड रस्किन्हा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश से लॉन्च किया जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूजीलैंड। जी हाँ, ये रॉकेट मुख्य रूप से न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा। अब यूरोपीय स्पेस एजेंसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना मई 1975 ईस्वी को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में मौजूद है। अब अंतरिक्ष में बढ़ते हुए कचरे को देखते हुए इसे लॉन्च किया गया है। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर 10 सेंटीमीटर लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई होगा। इसे 2021 के अंत तक रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन से लॉन्च किया जाएगा। अब न्यूजीलैंड की बात करें तो इसका कैपिटल वेलिंगटन है। यहाँ के करेंट टाइम पे पीएम जैसिंडा आर्डर्न जी हैं। यहाँ की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची में सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बन गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक जो है मुख्य रूप से ये सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में टॉप पर है। अब डीबीएस बैंक लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से नंबर 1 स्थान पर है। फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची का यह तीसरा संस्करण है। अब इन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 सूची में सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब भी दिया गया है। अब डीबीएस की बात करें यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, तो इसकी स्थापना मुख्य रूप से 16 जुलाई 1968 ईस्वी को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में स्थित है। इसके चेयरमैन पीटर स्याहे जी हैं। अब इसके करेंट टाइम पे सीईओ पीयूष गुप्ता जी हैं। अब फोर्ब्स की बात करें तो इन्हें इनकॉर्पोरेट अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1971 ईस्वी को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर एस जानकी रमन को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी क्यूबा। जी हाँ, क्यूबा में जो है डॉक्टर एस जानकी रमन जी को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये मुख्य रूप से क्यूबा की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसका कैपिटल हवाना है। इसके राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल जी हैं। यहाँ के करेंट टाइम पे प्रधानमंत्री मैनुअल मैरेरो क्रूज जी हैं। यहाँ के करेंसी क्यूबा पेसो है। इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। तो ये रहा मैप में क्यूबा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य की सरकार के द्वारा रायतू बंधु योजना की शुरुआत की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी तेलंगाना। ये रहा मैप में तेलंगाना। अब मुख्य रूप से इस योजना के तहत किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और खेत की तैयारी पर आने वाले लागत संबंधित खर्चों में सहायता हेतु प्रत्येक किसान को प्रति सीजन 5,000 रुपये एकड़ प्रदान किए जाएंगे। अब ये राशि मुख्य रूप से एक वर्ष में एक बार दी जाएगी।
अब तेलंगाना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को किया गया था। अब इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के करेंट टाइम पे सीएम के चंद्रशेखर राव जी हैं। यहाँ के करेंट टाइम पे गवर्नर तमिलिसाई सुंदर राजन जी हैं। यहाँ का पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। राजकीय पशु हिरन है। यहाँ के राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। यहाँ की प्रमुख जिले हुसैन सागर एवं नागार्जुन सागर है। अब यहाँ के हवाई अड्डों की बात करें तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एवं बेगमपेट हवाई अड्डा। अब यहाँ की लोकसभा सीटों की बात की जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या 17 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो विधानसभा सीटों की संख्या 119 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी सत्य नडेला। ये रहे पिक्चर में सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी भारतवंशी सीईओ सत्य नडेला को कंपनी का अध्यक्ष बनाया है। यह उनकी अतिरिक्त भूमिका होगी। वे बोर्ड के एजेंडा निर्धारित करने में कंपनी की अगुवाई करेंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को किया गया था। इसके हेडक्वार्टर वाशिंगटन में स्थित है। इसके करेंट टाइम पे अध्यक्ष सत्य नडेला और सीईओ सत्य नडेला जी हैं। यहाँ के संस्थापक इसके बिल गेट्स एवं पॉल एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य की सरकार द्वारा वैदिक शिक्षा व संस्कार बोर्ड की स्थापना की जाएगी? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी राजस्थान। जी हाँ, ये मुख्य रूप से राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू जो है ये संस्था की स्थापना की जाएगी। इस बोर्ड के तहत छात्रों को विज्ञान, योग एवं साथ ही वैदिक रीति रिवाज एवं संस्कार आधारित शिक्षा दी जाएगी। अब मुख्य रूप से इस शिक्षा के तहत क्या होगा, जो भी छात्र छात्राएं पढ़ेंगे वो संस्कार युक्त शिक्षा ग्रहण करेंगे। अब राजस्थान की बात की जाए तो ये है मैप में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अब इसका कैपिटल जयपुर है। यहाँ के करेंट टाइम पे सीएम अशोक गहलोत जी हैं जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के करेंट टाइम पे राज्यपाल कलराज मिश्रा जी हैं। यहाँ की लोक नृत्य की बात की जाए तो कठपुतली, चाकरी, सुई, सीनी, पनिहारी, घूमर इत्यादि। अब यहाँ के प्रमुख स्टेडियम की बात की जाए तो सवाई मानकी सिंह क्रिकेट स्टेडियम। अब पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब। यहाँ की लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। यहाँ की राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सीएम राइज स्कूल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू जो है इस योजना की शुभारंभ की गई है। अब इस योजना के तहत गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 9200 सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा की है। अब इसके तहत पहला साल यानी पहला वर्ष मुख्य रूप से 350 स्कूलों का चयन किया जाएगा। ये स्कूल मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्र में स्थापित होंगे जहां पर कोई भी विद्यालय मौजूद नहीं है। अब इस विद्यालयों में संस्कार युक्त शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। अब मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना मुख्य रूप से 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया था। इसका कैपिटल भोपाल है। यहाँ के करेंट टाइम पे सीएम शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के करेंट टाइम पे गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। यहाँ के पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं गुजरात है। अब यहाँ की लोकसभा सीटों की बात की जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो विधानसभा की सीटों की संख्या 230 है। अब इन्हें टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सबा चक्र किस देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच बनी है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी मिस्र। जी हाँ, ये जो है मुख्य रूप से मिस्र की बॉक्सिंग कोच बन गई हैं। अब मिस्र की बात की जाए तो मिस्र मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसका कैपिटल कायरो है। यहाँ के करेंट टाइम पे पीएम की बात की जाए तो पीएम मुस्तफ़ा
मौदबौली जी हैं। अब यहाँ के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट मुख्य रूप से अब्देल फतह अल सीसी जी हैं। अब यहाँ की करेंसी मिस्र पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टीबी की रोकथाम में तेजी लाने के लिए वैश्विक अभियान पर वर्चुअल उच्च स्तरीय कार्यक्रम में किसने हिस्सा लिया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं। ये रहे पिक्चर में डॉक्टर हर्षवर्धन जी। अब WHO 2030 तक टीबी खत्म करना चाहता है, लेकिन भारत जो है 2025 तक ही जो है इसे समाप्त करना चाहता है। तो मुख्य रूप से टीबी डे की बात की जाए तो टीबी डे हम लोग मुख्य रूप से 24 मार्च को मनाते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।